सिय सुंदरता बढ़नी न जाए, लघुमती बहुत मनोहरताई। यानी कि सीता जी की सुंदरता का वर्णन नहीं हो सकता, बुद्धि बहुत छोटी है और मनोहरता बहुत बड़ी। और इस दिवाली जब हमारे साथ दो दो सीता जी हैं, तो जरा सोचिए कि दिवाली कितनी मनोहर होने वाली है। सबसे पहले आप दोनों को जय सिया राम, दीपिका जी और देवीना जी। जय सिया जय राम। सिया राम। तो ये एक तरह से इतिहास कायम हो रहा है कि पहली बार जो है टेलीविजन के इतिहास की जो सबसे दो जानी मानी सीता जी हैं वो एक साथ हैं। सबसे पहले बताइए कैसा लग रहा है, आप दोनों आज एक दूसरे के आमने सामने हैं। सबसे पहले मैं बोल दूं, आई एम सो एक्साइटेड, आई एम सो ग्लैड अनुपमा कि तुमने ये इसके बारे में सोचा और इसको पॉसिबल कर दिखाया। एक्चुअली मैं बहुत टाइम से खुद ही सोच रही थी कि मेरा एक यूट्यूब चैनल है, मैं एक बार इनसे बात कर लेती हूँ। फिर मुझे पता नहीं था कि दीपिका जी आप करेंगी कि नहीं, मुझे नहीं पता था, पर मेरा जो मनोकामना था, आई थिंक गॉड लिसन टू इट एंड इट इज हैपनिंग टुडे एंड आई एम सो ग्लैड। सी आई एम लुकिंग हैप्पी। Yes, you're looking happy, but yes, even I'm very happy. मुझे भी इस बात से बहुत खुशी है कि आज हम लोग एक ही मेकर्स की एक ही कहानी से जुड़े थे। सो आई थिंक इट इज वेरी नाइस दैट हम लोग दोनों बात कर रहे हैं इस वक्त। तो दिवाली Nice का talking मौका to है, you, sir. हम दिवाली और रामायण से जुड़ी बहुत सारी बातें करेंगे क्योंकि मुझे पता है कि ऑडियंस इंतजार कर रही होगी। लेकिन सबसे पहले क्योंकि आप दोनों ने ये पॉइंट बोला कि एक ही मेकर्स जो सागर आर्ट्स की सीता जी है आप दोनों, तो हम लोग एक थोड़ा सा शुरुआत करते हैं थोड़ा फन राउंड से। क्विकली कुछ सवाल मैं पूछूंगी आप दोनों की यादें ताजा करने के लिए, तो शुरू करती हूँ, ठीक है? जी, ये बताइए कि सेट पर सबसे लेट कौन आता था? सेट पे लेट सबसे कौन आता था? जामवंत। देवीना। गॉड, हमारे सेट पे तो हम लोग को इकट्ठा ही गाड़ी भेज के बुलाया जाता था, तो हम लोग इकट्ठा ही पहुंच जाते थे। मैं राम और लक्ष्मण हम लोग साथ में एक ही होटल में रहते थे, तो एक ही गाड़ी में पहुंचते थे। मेकअप रूम में घुसने के बाद हमारी लड़ाइयाँ शुरू होती थी, कौन थोड़ा और आराम करेगा और कौन पहले मेकअप करने बैठेगा। तो ओके। वो लड़ाई हमारी लंबी, मतलब 2 साल लड़ाई चली। और अक्सर मैं ही हारती थी, क्योंकि बोला जाता था लड़कियों को ज्यादा टाइम लगता है मेकअप करने में, तो हाँ, पहले तुम बैठ जाओ, हम लोग थोड़ा आराम कर लेते। तो वैसे गुरमीत आराम कर लेते थे, वो लोग थोड़ा और आधा घंटा सो जाते थे, तो मैं मेकअप कर लेती थी। तो एक्चुअली हम लोग सब साथ में ही पहुंचते थे। तो इधर ओके। मुझे नहीं पता और बाकी कास्ट कब पहुंचते थे। अगला सवाल, सेट पर सबसे ज्यादा भूख किसे लगती थी? हमारे यहाँ पे लक्ष्मण जी को बहुत भूख लगती थी, बहुत गुस्से में रहते थे और उनको कभी भी उनका टाइम संभाला नहीं जाता था। लंच टाइम कभी भी टाइम पे नहीं होता था। सो लक्ष्मण जी वैसे भी गुस्से वाले हैं और गुस्सा करते थे एंड कभी कभी बांध तोड़ देते थे, ऐसे चीजें फेंक देते थे। सो उनको बहुत गुस्सा आता था। देवीना। हमारे सेट पे भी लक्ष्मण जी को ही सबसे ज्यादा गुस्सा आता था, क्योंकि रियली हाँ, शेषनाग का अवतार। सीरियसली। और वो भी एकदम, मतलब अरे ब्रेक नहीं किया, अभी तक ब्रेक नहीं किया। और हाँ मतलब हाँ खुशी खुशी अच्छे से खाना खाते थे, और उसके लिए हम लोग को भी ब्रेक टाइम पे हो जाता था। ओके। हमारा तो खैर कभी ब्रेक टाइम पे नहीं हुआ, हम लोग सब इंडिविजुअली अपने हिसाब से खा लेते थे। सो आई लिव्ड ऑन चाय एंड थेपला मोस्ट ऑफ माय शूटिंग टेन्योर। तो मैं तो बस ऐसे ही खा लेती थी। आई नेवर यूज्ड टू वेट फॉर माय ब्रेक। हाँ, ओके। हम लोग तो आते थे रूम में और खाते थे। स्टार्टिंग में थोड़ा आराम से। उल्टा पुल्टा खाते थे, उसके बाद उबला खाना खाने लगे, क्योंकि थोड़े मोटे हाँ, of होने लग course. गए थे बीच में से। ओके, सारे जितने भी आर्टिस्ट थे उसमें सबसे जल्दी डायलॉग्स कौन याद करता था? आई थिंक डायलॉग्स हम लोग सब, मैं भी बहुत फास्ट याद कर लेती थी एंड आई थिंक राम जी करते थे, रावण जी भी बहुत फास्ट करते थे। आई थिंक डायलॉग की स्पीड तो आई थिंक हम सब की बहुत अच्छी थी। उसके बाद धीरे धीरे 2 साल के बाद थोड़े थक गए थे वो लंबे लंबे डायलॉग्स के साथ। बट और सबसे ज्यादा लाइंस आई थिंक राम जी और रावण जी की ज्यादा रहती थी। बट लर्निंग प्रोसेस तो आई थिंक हम सबका बहुत फास्ट था। मेरे सेट पे तो मुझे लगता है मैं सबसे ज्यादा फास्ट याद करती थी और अभी भी करती हूँ। और मुझे स्टार्टिंग में बहुत टीज किया जाता था, तुम्हारा तो डायलॉग ही नहीं है। हाँ जी प्रभु, इतने में तुम क्या जल्दी रेडी होती हो, मतलब जल्दी डायलॉग पढ़ सकती हो। मैंने कहा मौका मिलेगा, मुझे मौका मिलेगा।
बाद में अपहरण हरण करने के बाद से सीन से रावण के साथ मेरे काफी लंबे लंबे डायलॉग होने लगा, तो मैं फटाफट रेडी होके आ जाती थी। तो तब मैं बोलती थी अब देखो ये भी 2 पेज का, मैंने कितना टाइम लिया, 5 मिनट हो गया, चलो शूट करने जाते थे। तो मतलब मुझे बहुत जल्दी याद हो जाता है डायलॉग। और गुरमीत को मैं देखती थी, वो डायलॉग पहले दिन शाम को मंगवाते थे और छत पे चले जाते थे, क्योंकि हम लोग खेलते रहते थे, मैं और लक्ष्मण, वो अंताक्षरी, क्रिकेट। तो बोलते तुम लोग बहुत डिस्टर्ब कर रहे हो मुझे, वो छत पे चले जाते थे और डायलॉग सीख के आते थे। तो मुझे समझ में आया कि उतना तो जरूर मुझे टाइम नहीं लगता था। ओके, सो यू आर फास्टर। या फॉर श्योर। मेकअप करने में सबसे ज्यादा वक्त किसे लगता था? आई थिंक बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनको बहुत टाइम लगता था, बिकॉज देयर वाज अ लॉट ऑफ गेटअप। जामवंत को बहुत टाइम लगता था, दारा सिंह जी को लगता था, बिकॉज गेटअप थे उनके, सुग्रीव को लगता था। नॉर्मल मेकअप में मुझे लगता है जो मेरी जो बहनें बनी थी, उर्मिला, श्रुत, कीर्ति वगैरह, तो आई थिंक वो लोग को बहुत टाइम लगता था to get ready, because they were all 3 ladies sharing one makeup room. तो मुझे लगता है उनको बहुत, तो बेसिकली टाइम बहुत लगता था उन सबको। मुझे मेकअप का बहुत शौक नहीं है, so you would get ready exactly in span of 5 minutes. मतलब थोड़ा सा कुछ लगाया, मतलब काजल नहीं, सिर्फ एक बिंदी, कुमकुम की बिंदी करती थी हाथ से, वो मैं बहुत प्यार से करती थी, वो मुझे बहुत शौक था। सो उतना मैं करती थी। नो लिपस्टिक, अभी भी मैं लिपस्टिक नहीं लगाती हूँ। So I was very quick, very quick with my makeup. नहीं, मुझे मेकअप करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है, और बट इतना भी फास्ट नहीं। ऑफ कोर्स शी इज सो प्रिटी। अगर मैं इनकी जैसी होती, मैं भी कोई मेकअप नहीं करती, मैं भी एक दिन लगा के आ जाती। नहीं, मुझे बेस तो करना होता था, पर वही जो लड़ाई होती थी कि कौन पहले बैठेगा, किसको ज्यादा टाइम लगता है, इसके चक्कर में मैंने फास्ट मेकअप करना सीखा कि 10 मिनट में मैं भी फटाफट रेडी होती थी और धप करके सो जाती थी जब तक बाकी लोग रेडी होते थे। तो वो चीज मुझे लगता है अभी तक मेरा चल रहा है। मैं इतना फास्ट आज भी रेडी होती हूँ कि मतलब मैं आजकल तो गाड़ी में रेडी होते हुए शूट पे चली जाती हूँ, गाड़ी में। हाँ, टाइम बच जाता है। वो टाइम की जो प्रैक्टिस है वो अभी तक प्रैक्टिस है। But you know, I want to point one thing out कि नॉर्मली ये माना जाता है कि लेडीज को बहुत टाइम लगता है तैयार होने में, पर आई थिंक ये गलत बात। मेन टेक मोर टाइम देन वुमेन। हाँ, घर पे भी मैंने देखा है, एंड अदरवाइज ऑल्सो आई हैव सीन कि वुमेन आर मच फास्टर। बहुत कुछ करते हैं हम लोग, ज्वेलरी पहनते, कपड़े पहनते, ये करते, यू नो, मेकअप होता है, बाल होता है, फिर भी हम लोग वी आर वेरी फास्ट, वी आर वेरी क्विक। पर देखिए मेन को आई फील दे टेक वेरी लॉन्ग टू हैव अ बाथ ऑल्सो, टेक वेरी लॉन्ग, मतलब आराम से करते, उनको लगता है कि तुमको तो बहुत टाइम लगेगा, बट इन द बार्गेन आई थिंक वी आर वेरी क्विक। यू नो, एक मेंटली रेडी होता है कि ये कपड़े पहनने वाले हैं, ये ज्वेलरी है, ये करने वाले, सो वी हैव मेंटली ऑर्गेनाइज्ड कि क्या पहनना है। मैं तो क्या दरवाजा, ये अलमारी खोलेंगे, उसके बाद देखेंगे ये पहनूं कि ये पहनूं, ये शर्ट इसके साथ जाता है कि नहीं जाता। वी आर मेंटली प्रिपेयर्ड कि यही पहनना है। सो आई थिंक द होल प्रोसेस इज मच फास्टर। या we dress up mentally. You got the point, absolutely correct. मतलब हम लोग शायद हमें पता है हमें इतना टाइम लगेगा, तो हम उससे पहले से मेंटली भी तैयार होने भी टाइम पे लग जाते हैं। लड़कों को लगता है उसमें तो टाइम लगेगा, हमें in the bargaining they are always late. एग्जैक्टली। और फिर लास्ट मोमेंट में फिर उनको भी उतना ही टाइम लगता है, क्योंकि फिर टी शर्ट नहीं मिलता है, फिर कौन के साथ किसका मैचिंग होगा, बाल ऐसे रखूं कि ऐसे रखूं। yes and invariably जो टी शर्ट या शर्ट पहनना है वो आइदर लॉन्ड्री में होता है या गुम हो गया होता है। I think this is interesting. After rapid fire round, sorry, is not rapid. No, that's okay. Okay, next सवाल। हर सेट पर एक चाय चैंपियन होता है, आप लोगों के सेट पर कौन था? दीपिका जी, देवीना, दोनों? पहले दीपिका जी बताइए। Oh my God, I dread to answer this, but 100 and 200% it was me. I love tea. एंड उस टाइम पे मैं इतनी छोटी सी यू नो वो सिप्स लेती थी, बट आई वुड हैव 10-15 ऑफ दोज। सो मैं बहुत ज्यादा चाय पीती थी। इनफैक्ट एवरीबडी यूज्ड टू वरी अबाउट मी, अरे वापस चाय, बंद करो चाय पीना, यू नो दैट काइंड ऑफ अ थिंग। एंड देन इवेंचुअली
अब जाके वो आदत छूटी है। हाँ, देवीना? मैं तो चाय नहीं पीती हूँ, मैंने बचपन से कभी पी नहीं। और तो व्हाट यू ड्रिंक, कॉफी? ग्रीन टी। अरे वाह, क्या बात है, नाइस। सुंदरता पर का आपके राज। सेट पर कौन सबसे ज्यादा पीता था देवीना? आपके सेट पर सबसे ज्यादा कौन पीता था? पता नहीं, शायद डायरेक्टर पीते होंगे। मुझे पता है। मैं Who used to direct you, आनंद जी आनंद और जी मोती used to जी? be there, हाँ, आनंद जी आनंद जी ज्यादातर पीते थे क्या चाय? आई डोंट थिंक आनंद जी चाय पीते थे। नहीं, आनंद जी नहीं, चाय नहीं पीते थे। नहीं, मोती जी, आनंद जी को आदत ही नहीं थी चाय की। असिस्टेंट्स हाँ, वगैरह बहुत पीते थे, योगी हाँ, वगैरह। एग्जैक्टली। एक्चुअली जब आपको आदत नहीं होती है ना, तो आप उस पर ध्यान ही नहीं देते हो कि कौन पी रहा है, हाँ, क्योंकि हाँ, मुझे पता ही नहीं है। मतलब वो पहले पहले लोग मुझे पूछने आते थे, उसके बाद तो दूर दूर से काट मार लेते थे, तो मुझे पता ही नहीं कि चाय जरूरत कब ही आ नहीं रहा ना, है, सेट ये पर तो कौन पी मांगेंगी रहा है। नहीं, पिएंगी नहीं। हाँ। सेट पर सबसे ज्यादा पावर नैप कौन लेता था? आई थिंक अरुण जी। ही यूज्ड टू जस्ट टेक ऑफ कि मैं थोड़ी देर आराम करके आता हूँ। सो वी यूज्ड टू हैव वेरी बैड टाइमिंग्स आल्सो ना, हम लोग मतलब रात को शूट करते थे, सुबह वापस आते थे। सो आई गेस अरुण जी को मैंने बहुत बार सुना है कि मैं जरा एक नैप लेके आता हूँ। बाकी आई हैव नो आइडिया अबाउट एनीबॉडी एल्स। मेरे सेट पे भी गुरमीती, मतलब वो तो बैठे बैठे भी सो सकते हैं। तो जब अच्छा, भी मतलब lucky। 10 मिनट भी, हाँ, 10 मिनट भी गैप है तो वो सो जाते थे। और उन्होंने ही मुझे सिखाया कि जब टाइम है आधा घंटा भी सो जाया करो, तुमको हाँ, जब हाँ। तक अच्छा लगेगा, यू विल फील गुड। वो जबरदस्ती जो लंच ब्रेक में बैठी रहती है वो अच्छा नहीं होता है। तो उसके बाद से मैंने भी सीख लिया। तो मैं लंच ब्रेक से पहले लंच कर लेती थी, और लंच ब्रेक में पूरा आधा घंटा 45 मिनट सो के निकालती थी। पर सो के उठने के बाद वो ज्वेलरी वापस से पहनने में बहुत टाइम लग ओह, जाता था। या तो मैं ज्वेलरी या पहन के ही सो जाती थी, तो इयर रिंग्स और उन सब की ऐसे मुंह में छप जाता ओह था माय मेरा। गॉड, मार्क रह जाती होंगी। हाँ, पर बोलते थे ये गाल में क्या हो गया आपके? मैंने कहा वो ये निशान हो गया, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। ओके, तो बट आप लोग दिन में शूटिंग करते थे या रात में करते थे? हाउ वाज योर शेड्यूल? हमारा भी ऐसा ही होता था, उल्टा पुल्टा, दिन में रात में। मतलब जैसा भी, जिस भी तरीके से हो। हम लोग तो एकदम नए थे उस टाइम पे, तो हमें नहीं पता था कि कब शूट करना है, कितना घंटा। बस करती रहते थे जब तक परेशान नहीं हो जाते थे कि बस नहीं हो रहा है। तो फिर बोलते थे कर जाओ, कर चले हाँ, जाओ। पर बाद बाद में हम लोगों को थोड़ा बैलेंस हो गया था। पर नाइट ओके। का शूट नाइट में ही करते थे, आउटडोर करते थे क्योंकि, और डे का डे में। देख, आखिरी सवाल कि सेट पर सबसे ज्यादा प्रैंक कौन करता था? लक्ष्मण जी यानी कि सुनील लहरी जी, एंड ऑल द थ्री ब्रदर्स एक्चुअली, समीर राजरा who played शत्रुघ्न, एंड भरत played by संजय जोत। तो वो लोग सब बहुत प्रैंक्स करते थे, एंड मतलब यूनिट में कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ चलता था। मुझे एक दो दिन के बाद मुझे स्पॉट बॉय या असिस्टेंट आकर बताते थे कि ऐसे किया, इन्होंने ऐसे कर दिया, एंड ये तो बहुत गुस्से में है, बात नहीं कर रहे। मैंने कहा क्यों बात नहीं करे? बोला कि इनके साथ उन्होंने प्रैंक किया। सो यस, द थ्री ब्रदर्स डिड अ लॉट ऑफ प्रैंक ऑल द टाइम। अरुण जी हमारे वाज नॉट सेट पे पार्ट भी ऑफ द प्रैंक। हमारे सेट पे भी ये चारों भाई बहुत प्रैंक करते थे, मस्ती करते थे, खेलते थे। क्या नहीं करते थे। फिर धीरे धीरे सब लोग ही खेलने लग गए, और मतलब मस्ती का जो ग्रुप वो 4 जनों का था, वो पूरा वो बढ़ पूरा गया। सेट, हाँ, बढ़ गया। मतलब सब लोग ही मतलब जुट गए। और मुझे आखिरी दिन याद है कि आनंद जी का जो बंगलो है, उसके मतलब हम लोग छुपम छुपाई खेल रहे थे, इतने बड़े बड़े सब। और क्लास में छुपने का जगह नहीं मिल रहा था, तो खिड़की से उनके बंगलों के अंदर घुस के हम छुप रहे थे। कुछ भी मतलब Okay. पागलपन थी। तो बट You वी had a हैड good time. वेरी वेरी गुड टाइम, या वेरी गुड।